नमस्कार मित्रों, मैं जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं क्रैक नाउ के इस प्लेटफॉर्म पर। आज 5 बजे 5 मिनट की क्लास में हम देखेंगे एमपॉक्स वायरस। तो भारत में पहला क्लेड 1 स्ट्रेन एमपॉक्स वायरस का मामला देखा गया है केरल में। कोरोना काल के बाद से जब भी ऐसी बातें आती हैं सामने न्यूज़ में तो लोग के हाथ पांव फूलने लगते हैं, लोग भयावह स्थिति में आ जाते हैं कि क्या हमें फिर वही सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। तो देखेंगे क्या है इसके लक्षण, किस प्रकार से यह अन्य बैक्टीरिया से अलग है, क्या है इसके प्रकार और सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है, क्या क्या इसके बचाव हैं, सारी चीजें हम देखेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत में एमपॉक्स वायरस के क्लेड 1 स्ट्रेन से पीड़ित पहला मरीज केरल में मिला है। पिछले सप्ताह एमपॉक्स के जिस स्वरूप के मरीज की पुष्टि हुई थी, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका में मामले बढ़ने के बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। सूत्रों ने बताया कि मरीज की हालत फिलहाल अभी स्थिर है। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को बताया कि मलपुरम निवासी एक थे जो क्लेड 1B स्ट्रेन से संक्रमण का पता चला है। पीड़ित व्यक्ति हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात से लौटा है और पिछले सप्ताह ही उसमें एमपॉक्स की पुष्टि हुई है। एमपॉक्स या मंकी पॉक्स शुरुआत में पशुओं में से मानव में फैलने वाली बीमारी होती है। पशुओं से मानव में यह फैलने वाली बीमारी है जो प्रभावित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने पर संक्रमित कर सकती है। केरल में मिला एमपॉक्स का मरीज देश में दूसरा मामला है। इसके पहले यह मामला दिल्ली में देखा गया था। तो यह केरल में जो मामला मिला है यह उस रूप में दूसरा है। पहले इसके जो पहला मामला मिला था वह दिल्ली में मिला था। बंदरों के स्टिग्मा से बचने और वायरस की प्रत्यक्ष मानव संक्रामकता को प्रतिबिंबित करने के लिए मंकी पॉक्स का नाम एम पॉक्स रखा गया है। तो इसमें एम पॉक्स जो होता है वह मुख्यतः मंकी पॉक्स को रिप्रेजेंट करता है। हम देखेंगे कि क्या है मंकी पॉक्स, एम पॉक्स क्या है। तो एम पॉक्स जिसे मंकी पॉक्स भी कहा जाता है एक डीएनए वायरस है। डीएनए वायरस है, यह पॉक्सीविरिडे फैमिली से संबंधित है जो लार्ज डबल स्ट्रैंडेड एंड डीएनए वायरस होते हैं। तो वायरस की पहचान पहली बार 1958 में बंदरों में की गई थी, लेकिन तब से यह पाया गया है कि यह मनुष्यों को भी संक्रमित करता है। संचरण कैसे होता है इसका, तो मुख्यतः जानवरों से, विशेष रूप से जो रोडेंट होते हैं, कृंतक होते हैं और स्तनपायी जानवर जो होते हैं, प्राइमेट्स जो होते हैं, उनके सीधे संपर्क या दूषण के माध्यम से यह मनुष्यों में फैलता है। लक्षण अगर हम बात करें तो एमपॉक्स के संक्रमण के कारण सामान्यतः बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और फुंसियां जैसे चकत्ते, लाल दाने पड़ना और बड़े बड़े फफोले और छाले टाइप की फुंसियां ये शामिल है, देखने को मिलती हैं। तो एक लक्षण आपका यह देखने को मिलता है कि जब आप एमपॉक्स से ग्रसित होते हैं तो शरीर में बड़े बड़े फफोले और दाने, साथ ही साथ जो रेडिश आपकी शरीर होती है वह हो जाती है। और अगर टीकाकरण की बात करें तो एमपॉक्स के लिए एक टीका मौजूद है। इसकी उपलब्धता और प्रभावशीलता सीमित है जो बेहतर रोकथाम एवं नियंत्रण उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। तो अभी तक प्रॉपर एक इसके लिए जो है डेवलप नहीं हो पाया वैक्सीन का, लेकिन वैज्ञानिक जगत अभी प्रयास में है कि इसके लिए एक प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेशन किया जा सके। वैश्विक प्रकोप की बात करें तो 2023-24 में इसके कई सारे लक्षण देखे गए, जहां पर 118 से अधिक देशों में 1 लाख से अधिक लोगों को प्रभावित होते हुए इस स्तर तक देखा गया। इसका प्रकोप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरण की उच्च दर, विशेष रूप से अंतरंग स्पर्श एवं यौन संपर्क के कारण होता है। WHO की घोषणा के आधार पर अगर हम बात करें तो एमपॉक्स के प्रकोप को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है और साथ ही इसके प्रसार को नियंत्रित करने के लिए समन्वित प्रयास देशों के साथ मिलकर किए जा रहे हैं। अगर इसके जीनोम की बात करें तो जो आंकड़े बताते हैं एमपॉक्स जीनोम को 2 समूहों 1 और 2 में वर्गीकृत किया गया है, जो दर्शाता है कि समूह 1 में मृत्यु दर अधिक है। तो 2 समूह इसके हैं जिसमें समूह 1 जो है वह दर्शाता है कि इसमें मृत्यु दर अधिक है। वर्ष 2022 के प्रकोप में एक वंश का क्लेड 2B भी शामिल था जो मानव से मानव संचरण के लिए अनुकूलित था। तो वहां पर यह बात पता चली कि मानव से मानव में भी प्रसारित होता है। जीनोमिक्स अगर विश्लेषण करें तो शोधकर्ताओं को मानव संचरण से जुड़े क्लेड 1 की एक विशिष्ट वंशावली का प्रमाण मिला जो जूनोटिक स्पिल ओवर घटना के संकेत प्रदान करता है। और अगर विकासवादी अनुकूलन की बात करें तो एमपॉक्स वायरस विभिन्न होस्टरों एवं वातावरण के अनुकूलता के लिए जीन दोहराव और विलोपन के माध्यम से जीनोमिक अकॉर्डियन से यह गुजरता है। नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित एक अध्ययन में 2024 से यह बात पता चली है कि कुछ खंड जो होते हैं इसके मानव संचरण को दृढ़ता से प्रभावित करते हैं, साथ ही ये वायरस के जो जीनोमिक ऑर्किडियन हैं उनसे संबंधित होते हैं। कुछ बातें अगर हम देखें तो क्रमबद्ध रूप से यह विस्तार और संकुचन को संदर्भित करते हैं जो विशेष रूप से मंकी पॉक्स जैसे पॉक्स वायरस में देखा जाता है। यह घटना वायरस के जीनोम के भीतर जीन दोहराव या विलोपन से प्रेरित होती है जिससे इसके आकार में परिवर्तन होता है। तो यह अपने आकार को परिवर्तित करते रहते हैं और एक निश्चित रूप ग्रहण करते रहते हैं अलग अलग रूप में।
ठीक है। अगर हम बात करें स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और मंकी पॉक्स के बीच में अंतर, तो वायरस जो होता है स्मॉल पॉक्स में वेरियोला वायरस होता है, मंकी पॉक्स में मंकी पॉक्स वायरस होता है, और चिकन पॉक्स जो होता है वो वेरिशेला जोस्टर वायरस होता है। तो अन्य प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के वायरस होते हैं वह इसमें है स्मॉल पॉक्स, मंकी पॉक्स और चिकन पॉक्स में। स्मॉल पॉक्स से जो होता है वायरस का संक्रमण वह अत्यधिक गंभीर और प्रायः घातक रूप में होता है। और अगर हम मंकी पॉक्स में बात करें तो यह स्मॉल पॉक्स से हल्का होता है या कभी कभी यह घातक हो जाता है। चिकन पॉक्स में यह माइल्ड होता है, इसका इतना उस रूप में प्रभावित नहीं करता है। अगर हम स्मॉल पॉक्स की बात करें तो इसकी जो स्थिति देखें तो 1980 में समाप्त किया जा चुका है। मध्य और पश्चिम अफ्रीका में जो एक स्थानिक बीमारी के रूप में इसकी उपस्थिति है मंकी पॉक्स की। और चिकन पॉक्स जो होता है सामान्य बचपन की बीमारी है, यह टीकाकरण के काम आती है, तो टीकाकरण के माध्यम से ही इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसी प्रकार से जो इसका प्रसारण होता है वह श्वसन बूंदों के माध्यम से, संक्रमित घावों के संपर्क से, और अत्यधिक रूप से जो संक्रमित लोग हैं उनके संपर्क में आने से होता है। और मंकी पॉक्स जो है मुख्यतः संक्रमित जानवरों, घावों और शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क से फैलता है, और वहीं पर चिकन पॉक्स भी इसी प्रकार से संक्रमित करता है। ठीक है। लक्षण की बात करें तो आपका वही बुखार, सिर दर्द, सूजी हुई लिम्फ नोड, जिसके बाद दाने निकलते चले जाते हैं, उनका विस्तार होता चला जाता है। तो यह सारी चीजें कॉमन है स्मॉल पॉक्स, मंकी पॉक्स और चिकन पॉक्स में। और मुख्यतः टीकाकरण के लिए अभी बहुत सारे जो वैक्सीन हैं वह रिसर्च किए जाने हैं, वैज्ञानिक जगत इसमें प्रयासरत है। देखते हैं इसका क्या नतीजा निकलता है। तो जब भी आपको इसके लक्षण देखने को मिले डॉक्टर से संपर्क करें और अपने जो इलाज हैं उसको पुष्ट करें। तो आप क्या सोचते हैं, भारत में कैसी स्थिति है, किस प्रकार के कंट्रोल एक्शन लेने चाहिए सरकार द्वारा? दीजिए कमेंट में अपनी राय। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह की जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।